एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से होंगे और एग्जाम का तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। तो इसी तैयारी के बीच में आपके पास एक और नया अपॉर्चुनिटी आया है जो कुछ इस प्रकार से है, CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी 2025। तो इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे कि कितनी वैकेंसी है, एग्जाम इसका सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या रखा गया है, एग्जाम सिलेबस क्या है, उसके बाद क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, एप्लीकेशन फीस क्या है, सब कुछ पूरा डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ कैटेगरी जो वैकेंसी कितनी है, कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकला गया, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहली बात करते हैं कि टोटल पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट है आपके पास 1161 पोस्ट है। पोस्ट नेम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। इसमें अलग अलग आपके पास ये है, क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग डिपार्टमेंट है में वैकेंसी है। ठीक है ना। एप्लीकेशन फीस का बात करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपीज, वही BC ST और ESM के लिए आपके पास 0 रुपीज लगेगा। ठीक है ना। पेमेंट आपका कितना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड है। ऑफलाइन में आपके पास चालान के थ्रू आपके पास जमा करना होता है। ठीक है ना, चालान जनरेट होता है। ठीक है ना, उसके बाद आप ऑफलाइन कर सकते हैं। उससे बढ़िया है कि 100 रुपया भाई ऑनलाइन मारो, टेंशन खत्म। ठीक है ना। एज लिमिट की गणना कब से की जाएगी, तो 1/8/2025 तक जो है ना एज लिमिट आपको मेजरमेंट करेगा, जहां कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक कितना 23 वर्ष होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का अगर अभी 18 वर्ष नहीं पूर रहा है तो देखिए क्या 1 अगस्त 2025 को 18 वर्ष पूर जा रहा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। जहां OBC को 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट दी जाती है, मतलब OBC वाले इसको 26 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं और SC ST वाले कितना 28 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो सबसे पहला आपका PET एंड PST होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दूसरा नंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा नंबर में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, चौथा नंबर में रिटेन एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT ऑब्जेक्टिव। पांचवा नंबर में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है ना। वही आप क्वालिफिकेशन का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं वैकेंसी डिटेल, और ये है हमारे पास पोस्ट वाइज जो है ना वैकेंसी है, मेल फीमेल। और यहाँ देखिए टोटल है ESM के लिए है, तो यहाँ देखिए कुक के लिए है 493 पोस्ट, यहाँ मेल के लिए है 400, फीमेल के लिए है 44, तो टोटल होगा 444 और ESM के लिए 49 है ना। कांस्टेबल कोबलर के लिए है 9 पोस्ट है, टेलर के लिए है आपके पास 23 पोस्ट, और यहाँ देखिए मेल फीमेल है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है ना। बार्बर के लिए 199 पोस्ट, कांस्टेबल वॉशरमैन के लिए है 262 पोस्ट, स्वीपर के लिए है 152 पोस्ट, पेंटर के लिए है 2 पोस्ट, कारपेंटर के लिए है 9 पोस्ट और इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 पोस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास, यहाँ देखिए पूरा डिटेल है हमारे पास। इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 पोस्ट बता दिए, माली के लिए है 4 पोस्ट, वेल्डर के लिए है 1 पोस्ट, चार्ज मैकेनिकल के लिए है आपके पास 1 पोस्ट, MP अटेंडेंस के लिए आपके पास कितना 2 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट हो गया आपके पास कितना 1161 पोस्ट हो गया। ठीक है ना। ये है मेल, ये हो गया फीमेल, और यहाँ पर ये जो है ना आपके पास ESM था। ठीक है ना। तो उम्मीद ये आपको जो है ना पूरा हम जानकारी जो है ना हम आपको दे दिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। हमारे पास फिजिकल टेस्ट के बारे में, फिजिकल टेस्ट को हमने PET और PST दोनों अलग अलग बता रहे हैं। जहाँ देखिए PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में यहाँ जनरल, रेस और टाइम लिखा हमने। मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी 4 मिनट 30 सेकेंड में, वही फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की दूरी तय करनी होगी 4 मिनट में। ठीक है ना। अब चलते हैं PST में क्या चीज है। तो कैटेगरीज है, यहाँ हाइट और यहाँ चेस्ट है। तो ध्यान से देखिए, जनरल, SC और OBC मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट आपके पास 80 सेंटीमीटर चाहिए, और चेस्ट फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है ना। वही फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं हिल एरिया के लिए, यानी पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, गोरखा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना, तो उसके लिए हाइट है आपके पास, मेल कैंडिडेट का हाइट है 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट का हाइट है 155 सेंटीमीटर रखा गया है। मेल कैंडिडेट का चेस्ट 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना फुलाने के बाद
83 सेंटीमीटर पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। और फीमेल कैंडिडेट में चेस्ट एप्लीकेबल नहीं रहता है। वहीं एसटी कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट फुलाने के बाद, सीना फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर पूरा होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम देखते हैं क्या एग्जाम पैटर्न। आवाज आ रहा है? एग्जाम पैटर्न का बात करें तो देखिए एमसीक्यू एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। टाइम आपको 120 मिनट दिया जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% लाना अनिवार्य है, वहीं एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 33% लाना अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं कि आप जो है ना 35% और 33% ले आइएगा तो आपका जो है ना ज्वाइन हो जाएगा, नहीं, आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाना है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है सिर्फ, ठीक है ना। चलिए एग्जाम सिलेबस का बात करते हैं तो यहाँ देखिए जीए यानी जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाता है। मैथ से आपके पास 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। वहीं एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश से आपके पास 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। हिंदी या अंग्रेजी से आपके पास 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। तो टोटल हो गया 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। क्लियर है? बात करते हैं सैलरी का, तो इसमें पे लेवल 3 रहता है और सैलरी आपके पास 21,700 से लेकर के 69,100 तक की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पूरी स्पष्ट मिली होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ।